let us see intra and inter-domain routing. An internet can be so large that one routing protocol cannot handle the task of updating the routing tables of all routers. जैसा कि हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा कि रूटर को डायनामिकली अपडेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी नोड्स कनेक्ट होने वाले नोड्स और डिसकनेक्ट होने वाले नोड्स रूटर्स, ये सभी की इंफॉर्मेशन डायनामिक राउटर में अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और इंटरनेट तो बहुत बड़ा है, तो ये अकेला रूटिंग प्रोटोकॉल इसको हैंडल नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाता। तो इसलिए यहाँ पर इंटरनेट को ऑटोनॉमस सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है। दैट ऑटोनॉमस सिस्टम is a group of networks and routers under the authority of single administration. एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन राउटर होगा वहाँ पे, और बाकी सब राउटर्स भी हो सकते हैं और सिस्टम भी हो सकती है, नोड्स, हम उसे नोड कहेंगे, कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है वहाँ पे। तो राउटिंग अगर इनसाइड ऑटोनॉमस सिस्टम अगर होता है, हमने देखा ये पिछले लेक्चर में कि राउटिंग अगर इनसाइड ऑटोनॉमस सिस्टम अगर होता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रा डोमेन रूटिंग। राउटिंग बिटवीन ऑटोनॉमस सिस्टम इज रेफर्ड एज इंटर डोमेन रूटिंग। दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच में, बिटवीन ऑटोनॉमस सिस्टम, अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, रूटिंग करते हैं, तो उससे हम कहते हैं इंटर डोमेन रूटिंग। तो ये दो टाइप के रूटिंग हमने पिछले लेक्चर में देखे। ईच autonomous system can choose one or more intra-domain routing protocols to handle routing inside the autonomous system. However, only one inter-domain routing protocol handles routing between autonomous system. अगर इसकी बात करें हम कि एक से ज़्यादा अगर वहाँ पे रूटर्स हैं, तो हर एक ऑटोनॉमस सिस्टम एक इंट्रा डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल को चूज करेगा, क्योंकि विदिन ऑटोनॉमस सिस्टम में कम्युनिकेशन करना है या डेटा सेंड करना है, डेटा पैकेट सेंड करना है, रूटिंग करना है, हम कहेंगे उसे। और इंटर डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल के लिए एक रूटिंग इंटर डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल वहां पे हैंडल होगा। वैसे तो बहुत सारे इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, यूज में आने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो इंट्रा डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल्स और एक इंटर डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल को स्टडी करने वाले हैं। तो दो इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल रूटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? तो डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। और इंटर डोमेन में हम पाथ वेक्टर हम देखेंगे वो। तो इसके पहले एक मैं ऑटोनॉमस सिस्टम का एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर ऑटोनॉमस सिस्टम 1 है यहाँ पे सपोज, जहाँ पर रूटर्स है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूटर है यहाँ पर।
तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूटर ये किसी काम में आएगा, ये मैनेज करेगा, एडमिनिस्टर करेगा पूरे नेटवर्क को। तो ये इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। सो दिस ऑटोनॉमस सिस्टम की डेफिनेशन ही वो है, एन ऑटोनॉमस सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स एंड routers. This one is one network, another network, this is also another network. तो ये ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स है। तो ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है, और बहुत सारे यहाँ पे दो लिखे हैं हमने, दो लिए हैं, तो दो रोटर्स, और ये तीसरा जो रोटर है ये है एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किस लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर द अथॉरिटी ऑफ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन दिस नेटवर्क वर्क्स। तो ये AS1 है। वैसा ही AS2 यहां पर होगा। तो यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव नोड यूज होगा। सो अगेन दिस autonomous system is group of networks. This is one network, this is another network, and routers is a group of networks and routers under the authority of this single administration. So routing within a autonomous system, routing within a autonomous system means यहाँ से हम पैकेट सेंड कर सकते हैं यहाँ पर, या तो यहाँ से पैकेट सेंड करेंगे हम यहाँ पर, या फिर यहाँ से यहाँ पर। तो उससे हम कहेंगे इंट्रा डोमेन रूटिंग। वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, लाइक दिस, दिस इज अनदर नेटवर्क। तो ये नेटवर्क्स है। तो ये विदिन अ AS, तो उसको हम कहेंगे इंट्रा डोमेन। और तीसरा भी है यहाँ पे नेटवर्क जो कि कनेक्टेड है 3 अलग अलग रूटर से। एक मास्टर रूटर हम कहेंगे उसको, एडमिनिस्ट्रेशन रूटर, और बाकी ये नेटवर्क्स। तो ये कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा, तो इंट्रा डोमेन। लेकिन हम अगर इंटर डोमेन की बात करें तो उसके लिए कुछ अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे AS1, AS2, AS3 एक 3 अलग अलग नेटवर्क्स हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम है। routing inside an autonomous system is referred as inter-domain routing, this one. So here when you want to communicate or transfer or route the packet from this AS to this AS or from this AS to this AS, at that time you have to employ this network. You have to connect these administration networks, routers. Now the connections are made. Now this connection is called as now inter-domain routing. This is inter-domain routing. अब ये inter-domain routing बन गया। तो यहाँ पर ये इंटर सिस्टम कनेक्शन, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं, ये इंटर सिस्टम कनेक्शन के लिए यूज होगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रूटिंग बिटवीन ऑटोनॉमस सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटर डोमेन रूटिंग। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस सिस्टम। तो ऑटोनॉमस सिस्टम मैंने इसके पहले भी रिपीट किया था। ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है? तो ये ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स एंड रोटर्स अंडर द अथॉरिटी और अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ सिंगल रूटर। ये सिंगल रूटर इसको हैंडल करेगा, कंट्रोल करेगा। सो देयर आर सेवरल intra-domain and inter-domain routing protocols are in use. उसमें से हम कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे
स्टडी करने वाले हैं। तो ये कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल्स है, रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। रूटिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होगा? रूटिंग प्रोटोकॉल्स, इट रूट्स द प्रॉपर वे पाथवे टू द डेस्टिनेशन। ये प्रॉपर पाथवे डिसाइड करता है, उसे हम कहते हैं रूटिंग प्रोटोकॉल्स। ये हमने इसके पहले देखा है, इसके पहले लेक्चर में हमने देखा है। तो ये रूटिंग प्रोटोकॉल के दो अलग अलग टाइप्स, दो कैटेगरीज, नॉट टाइप्स, दो कैटेगरी इसके, इंट्रा डोमेन, इंटर डोमेन। तो इंट्रा डोमेन में हम डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, ये दो प्रोटोकॉल यहां पे हम स्टडी करने वाले हैं। और इंटर डोमेन में हम पाथ वेक्टर ये स्टडी करने वाले हैं। रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP means routing information protocol. It is the implementation of distance vector protocol. This routing protocol is the implementation of distance vector protocol. OSPF means open shortest path first. Open shortest path first. This OSPF is the implementation of the link state protocol. ये OSPF लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का एक इम्प्लीमेंटेशन है। ये हम कहेंगे एग्जाम्पल है। RIP is the example of distance vector, OSPF is the example of link state. वैसे ही यहां पर गेटवे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP, ये BGP, ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये इंप्लीमेंटेशन होगा पाथ वेक्टर का, और इट इज एग्जाम्पल ऑफ पाथ वेक्टर। RIP and OSPF are interior routing protocols, intradomain interior, and BGP is an exterior routing protocol. तो ये दो प्रोटोकॉल यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं। So next time, in next lecture, we will see the distance vector protocol, and then link state protocol, and then lastly path vector protocol. After then we will study this RIP, OSPF and BGP. In a practical session also we are going to conduct the practical of based on RIP and OSPF. Now there is a one question arises, and it is very common and it is very simple. What is AS? Just think over it. What is AS? What is an autonomous system? Yes, it is very correct. You guessed it very correctly. Let us see the difference between intra-domain and inter-domain routing protocol. First one is routing algorithm works only within domains. Intra-domain routing algorithm works only within a domain, we know that. And these routing algorithms works, that means this intra-domain routing works within as well as between the domains, mean two different AS. ये AS के बीच में ही काम करेगा विदिन अ डोमेन, ये विदिन भी करेगा और बिटवीन भी करेगा। तो ये हुआ पहला डिफरेंस इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन के बीच में। दूसरा डिफरेंस आएगा यहां पे अबाउट द नीड। It need to know only about other routers within their domain. अब डोमेन में 2 है, 3 है, 4 है रूटर्स, बस उसकी ही जानकारी इसको यहाँ पे रखने की जरूरत है इंट्रा डोमेन में, क्योंकि ये बाहर तो जाने वाला नहीं है पैकेट। लेकिन यहाँ पर इंटर डोमेन रूटिंग में इट नीड टू नो
only about other routers within and between their domain. मतलब AS के बीच में जितने ये रूटर्स हैं उनकी जानकारी तो रखनी ही है, साथ साथ में बाहर के रूटर की भी हम कहेंगे रूटिंग टेबल अपडेट करना जरूरी होगा। थर्ड डिफरेंस ये होगा प्रोटोकॉल्स। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा इंट्रा डोमेन में? दैट इज कॉल्ड एज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। और इंटर डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल, इसमें हम कहेंगे जब प्रोटोकॉल यूज होगा तो उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। फोर्थ, इसमें ऑटोनॉमस नेटवर्क में रूटिंग होता है और ये बिटवीन ऑटोनॉमस नेटवर्क के बाहर भी ये डेटा पैकेट सेंड करता है, रूटिंग करता है। नेक्स्ट आता है इंट्रा डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल इग्नोर्स द इंटरनेट आउटसाइड द एएस। कोई लेना देना नहीं उसको आउटसाइड द एएस, उसका काम है ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच में ही रूटिंग करना, इंट्रा डोमेन रूटिंग का। लेकिन यहां पर इंटर डोमेन रूटिंग में it assumes that the internet contains the collection of interconnected AS। इसको इसकी जानकारी रखनी जरूरी होती है। लास्ट जो है ये कौन से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल RIP एंड OSPF। So these are the popular protocols used in the intra-domain routing. And in inter-domain routing, we know that BGP is the only protocol used to connect two or more AS। एक से ज्यादा AS को कनेक्ट करने के लिए हमें ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर हम विदिन अ नेटवर्क, विदिन अ AS जब हम रूटिंग करते हैं तब RIP और OSPF ये दो प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। So let us summarize the first point of the third chapter, third unit। हमने देखा मेट्रिक, it is the cost assigned for passage of a packet through a network। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब पैकेट को सेंड करना है, पास करना है, तो ये कॉस्ट वहां पे मैटर करता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट। लिस्ट कॉस्ट है, कम है, उसका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वहां पर डेटा पैकेट चला जाएगा, उस रूट से डेटा पैकेट चला जाएगा। रूटर कंसल्ट्स इट्स रूटिंग टेबल टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट। बेस्ट पाथ मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ऑप्टिमम पाथवे, हमने कहा था ऑप्टिमम पाथवे। एंड ऑटोनॉमस, अब ये रिसेंटली हमने देखा, ऑटोनॉमस सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स एंड रूटर्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसकी डेफिनेशन है AS की। इसमें इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन हमने देखा, तो इसमें इंट्रा डोमेन में हमने RIP और OSPF ये हमने दो मतलब हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ये इसके बीच में आएगा। इंट्रा डोमेन अगर हम कंसिडर करते तो RIP और OSPF और BGP फॉर द इंटर डोमेन। तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, सब टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है थर्ड यूनिट का। तो नेक्स्ट टाइम we'll see the RIP, that not RIP actually, that is
बट वी से दैट, देखो मैं भी भूल गया हूँ, डिस्टेंस वेक्टर। हम डिस्टेंस वेक्टर यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद लिंक स्टेट और कुछ प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देंगे कि शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा है वो फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से हमने डेटा पैकेट सेंड करना है। सो हियर वी फिनिश द फर्स्ट टॉपिक।